ये फोन ओवरऑल कैसा है, अच्छा है कि नहीं? क्योंकि मोटोरोला ने इस फोन को जो प्राइसिंग पे लॉन्च किया है ना, मतलब अराउंड 23,000 पर स्टार्ट में देखने मिलता है। उसके बाद में कुछ कार्ड ऑफर्स आते हैं जो समवेयर आपको 21,000 के आसपास है। लेकिन मैं कार्ड ऑफर बगैर बात करूंगा तो वहां पर 23,000 में जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं है वो आपको समझा दूंगा। लेकिन इसका जो हायर वेरिएंट आता है 12 GB वाला, जो शायद से मेरे पास वही है, हायर वाला वेरिएंट है 25,000 का। देखो मेरा मानना है कि 25,000 में और दूसरे फोन बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उनकी तरफ देख सकते हो। लेकिन अगर आप 23,000 स्टार्टिंग वेरिएंट पे ही देखते हो तो यहाँ पर मैं उसी के लेकर बात करता हूँ। मैं आपको हायर वेरिएंट उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। अब ये फोन एक बात अच्छी है कि ये ना ज्यादा पतला फोन है, मतलब मोटा सा नहीं है। यहाँ पर इसके डिस्प्ले भी जो कर्व आती है वो भी प्रॉपर तरीके की है, पीछे से भी हल्का सा कर्व है। मेरे पास ये जो कलर है ना वीगन लेदर फिनिश के साथ में, और इसकी इन हैंड फीलिंग है ना सच में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। मतलब ऐसा कोई हमको है ना प्रॉपर वीगन लेदर मिलता है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसा रबरिक टाइप का वीगन लेदर फिनिश है। ये प्रॉपर वीगन लेदर है जो हाथों में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। और आप ये देख के समझ ही रहे होंगे कि मैंने इस पे कोई कवर, कोई टेम्पर्ड कुछ नहीं लगाया। जो पहले से स्क्रैच गार्ड इस पे आता है वो भी नहीं है मोटोरोला पर, बिना इसके यूज कर रहा हूँ। और पीछे की तरफ तो कोई गंदा हुआ नहीं है, हालांकि मैंने अभी तक मतलब ऐसा मेरी आदत तो ही नहीं कि मतलब कोई खाना वाना गंदा हाथ लग के मतलब इस पे मैंने लगा दिया हल्दी वल्दी हाथ, तो वो तो मैंने किया नहीं है। तो वो अगर होता तो मैं समझा देता कि हाँ मेरे साथ खराब हुआ, थोड़ा बहुत डर्ट हुआ था साइड में, लेकिन वो क्लीन भी हो गया, हल्का सा मैंने साफ करा तो। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट डे से ही कवर लगा लेंगे, तो ये मुद्दा उनके उतना ज्यादा काम का ना हो। बट ये फोन एक बात बोलूंगा, हाथ में कंफर्टेबल रहा, हल्का रहा, और लॉन्ग सेशन में आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। और मोटोरोला ने जो अपनी डिजाइन लैंग्वेज अभी बना के रखी है ना, इसके साथ अगर आप देखोगे रिसेंटली कुछ पिछले 50 Pro देखोगे या G60 सीरीज या G सीरीज हो गया, जो भी हो गया, उस तरीके की अपनी कैमरा लैंग्वेज बना के रखी है अपने मॉड्यूल के हिसाब से। वो काफी अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है लुक इनका, मिनिमल लगता है, हाथों में भी प्रीमियम लगता है। और साइड में यहाँ पर ये प्लास्टिक की फ्रेम है, मुझे ऐसा लगा मेटल है, बट ये प्लास्टिक की फ्रेम भी अच्छे लग रहे हैं। और नीचे की तरफ टाइप सी एंड ऑल वगैरह सब कुछ है, 3.5 mm का गड्ढा नहीं मिलता है, बस एक बात वो। और ये फोन IP68 की रेटिंग के साथ में आता है। आप इसको पानी में डुबा लो, कोई तकलीफ नहीं है। आप फिर उसके बाद में फोटो खींचो, अंडर वाटर फोटो खींचो, कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर कुछ खराब हो गया तो कोई वारंटी वगैरह क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो पॉसिबल ही नहीं, वो देते नहीं एक ब्रांड। तो आपको बस उससे बचा कर, इनकेस कभी डूब गया तो आप बच जाओगे फोन को कि हाँ भाई हमारा फोन डैमेज नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप शावर लेते टाइम या फिर बारिश का भी मौसम सब कुछ टाइम में आ जाएगा और इससे पानी की छींटे पड़ जाएगी, और आप जब फोन यूज करोगे तो यूज नहीं हो पाएगा। स्क्रीन है ना मिस टच होती है बार बार, मतलब आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं, मतलब एक्वा टच जो आजकल बेसिकली चल रहा है ना, वो फीचर इसके अंदर नहीं है अभी के लिए। बाकी इसके और 3 कलर्स आते हैं, अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको कैसा लगता है। बट मुझे ये कलर ज्यादा अच्छा लगा है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी ये देखो 5G सिम है, मैंने इस पे कॉल्स वगैरह जितने बार भी लिए है मुझे सब कुछ प्रॉपर लगा है। मोटोरोला 50 जो इसका बड़ा भाई है बेसिकली, उसके अंदर मैंने एक फीडबैक दिया था, एक फीडबैक बताया था कि उसकी ना ईयरपीस की ना क्वालिटी कभी समटाइम अच्छे से सुनाई देती है और कभी नहीं सुनाई देती। बट वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिली। मतलब मैंने कहीं पर भी कैसे प्रेस करके रखा है प्रॉपरली, और वहां पर मुझे सामने वाले की ऑडियो प्रॉपरली सुनाई दिया। इवन माइक की क्वालिटी भी प्रॉपर थी। एक बार एक बस बंदे ने कंप्लीट करा था कि भाई आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो उसको कट करके वापस रिकॉल किया ना, तो फिर उसने कुछ बोला कि नहीं भाई बराबर है, तो मे भी शायद से नेटवर्क इशू होगा वो चीज को लेकर। बाकी 5G फोन्स है, बहुत सारे 5G बैंड्स आते हैं। मेरे यहाँ पर कभी 5G प्लस इसने शो करा है और कभी नहीं करा है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं था। और 5G वाली जो बातचीत है ना, देखो वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है आपके भी, कि आपके में कितनी ज्यादा अच्छी कवरेज है, आप कितने अंदर जाके रहते हो, वो वाली सारी बातचीत है। तो 5G तो इसने बहुत अच्छी तरीके से चला के दिया है, मुझे तो कोई ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं मोस्ट ऑफ टाइम वाईफाई में रहता हूँ, सॉरी, तो जैसे कि घर पे वाईफाई हो गया और स्टूडियो में वाईफाई हो गया, तो रास्ते में कभी हम लोग कहीं बाहर घूमने चले गए थे तब की बात मैं बोल रहा हूँ। बीच में एक शो पे था, मतलब शो गया था देखने, तो वहां पर तो 5G वगैरह प्रॉपर था, स्टोरी इंस्टा स्टोरी वगैरह अच्छे से अपलोड हो रही थी। बाकी इसके अंदर NFC भी आता है, और गूगल डायलर जो है वहां पर आप कॉल रिकॉर्ड वगैरह मतलब बेसिकली नहीं कर सकते, साइलेंट रिकॉर्डिंग बेसिकली जिसे हम कहे तो। बाकी इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, जो इन डिस्प्ले है, जो यहाँ पर बॉटम साइड पर है, और वो अच्छे से अनलॉक होता है। बट ये ना थोड़ा सा कभी कभी स्लो फील करवा देगा कभी कभार। अभी जैसे कि यहाँ पर इसने मुझे, अगर मैंने हाथ लगाया तो वॉइस से प्रॉपरली हो गया, बट समटाइम इसने ना एरर मारे थे, मे बी मेरा हाथ में कुछ डर्ट होगा, कुछ भी होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो उस टाइम उसने थोड़ा सा इशू करा था। बाकी जैसे मैंने कहा इसकी माइक क्वालिटी वगैरह अच्छी आती है, क्योंकि इसके अंदर ना टोटल 3 माइक्स आते हैं, तो सामने वाले का जब कॉल्स होगा तो वो भी अच्छी तरीके से, मे बी नॉइज कैंसिलेशन जो भी होती है वो सामने वाले को अच्छे से सुनाई देती है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ना, वो अभी आपको ऐसा मिलता है कि एक तो अनाउंसमेंट होती है कि अगर आप कॉल रिकॉर्ड करते हो, तो एक अभी इसके अंदर सेटिंग में जाओगे ना, एक नया ऑप्शन है कॉल सेटिंग के अंदर जाते हो, तो वहां पर आपको बीप का ऑडियो अगर रखना है तो वो रख सकते हो। पूरा अनाउंसमेंट नहीं करेगा, सिर्फ बीप करेगा, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है इनकेस किसी को यूज करना हो तो। बाकी इसके अंदर ना डॉल्बी एटमॉस स्पीकर या डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है। अभी इसका जो स्पीकर है ना, वो कैसा है समझ लो आप, 60-40 वाला रेशियो है, 60% नीचे से आवाज जाएगी, 40% अप से आवाज आती है। और अगर मैं इसका ओवरऑल अगर आपको
बताऊं स्पीकर आउटपुट, तो मेरे हिसाब से ये 10 में से 8 नंबर ले सकते हो इसके स्पीकर आउटपुट को लेकर। काफी अच्छे ब्लास्टर स्पीकर मैं कहूंगा निकल कर आते हैं। वाइल अगर आप जब कंटेंट देखते हो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या फिर अगर आप इंस्टा रील शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करते हो, तो मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मुझे तो लिटरली स्पीकर कम रख के ही सुनना पड़ रहा था। बाकी इसकी जो डिस्प्ले ना वो लंबी साइज की है, मतलब थोड़ी सी चौड़ी नहीं है, लंबी आती है। और इसकी जो कर्व है ना, मेरे हिसाब से ये वाली कर्व एकदम प्रॉपर लगती है मुझे। और हाँ, इसमें यूज करने के टाइम पे जितना फोन को मैंने यूज किया है, अगर मैं अभी दिखाऊं आपको, तो इसमें जो स्क्रैचेस है ना वो थोड़े से कम है। और इस पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड मेरे हिसाब से था नहीं था, मुझे लगता नहीं आया था। और इसके जो साइड के जो कर्व्ड है ना, वहां पर थोड़े से स्क्रैचेस है। और जब आप वीडियो कंटेंट वगैरह देखते हो तो थोड़ी सी जो एज ब्लीडिंग नहीं कह सकते, थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन रहता है जो कर्व डिस्प्ले में आती है, और वो यहाँ पर भी थी। बाकी इसका जो पी ओलेड डिस्प्ले है ना, मतलब यहाँ पर एक अच्छा है कि यहाँ पर जो कलर्स वगैरह अच्छे से वाइब्रेंट है। कंटेंट देखो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जहां पर भी मैंने देखे, नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहा था, ड्यून देख रहा था, बहुत डार्क मूवी थी, लेकिन वो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी। मतलब कलर्स वगैरह अच्छी तरीके से देखने मिल रहे थे। और फिर वहीं पर मैंने यूट्यूब पर जब भी कोई रील आती है, कुछ भी एलविश भाई के बीच में वीडियो आ गई थी समझ लो, तो वो भी देख रहा था इसी के अंदर। तो स्पीकर आउटपुट और वहां पर वो सारा सिनेरियो अच्छा था। आउटडोर में भी ब्राइटनेस बाकी मैं कहूंगा काफी अच्छी तरीके से आती है। डिस्प्ले आप आराम से हार्श सनलाइट में भी यूज कर पाते हो, कोई ऐसा नहीं होता कि भाई दिख नहीं रहा है डिस्प्ले एंड ऑल वगैरह। हालांकि यहाँ पर जो HBM मिलता है ना वो 1200 निट्स का है, और जो हायर पीक ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स है। और 1600 निट्स मेरे हिसाब से इनफ है आउटडोर ब्राइटनेस पे डिस्प्ले देखने को लेकर। पर अगर आप उनमें से हो कि रात को सोते सोते अगर आप ऐसे छुपके, मतलब छुपके तो नहीं, ऐसे रील्स देखते हो, पूरी घर की लाइटें बंद है और आप रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो वहां पर है ना, इसकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट रहती है। आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस पूरी कम कर दोगे ना, फिर भी लगेगा कि भाई कितनी ब्राइट मार रहा है, आंखों में चुभेगा आपके, इतना समझ के चलो। बाकी इसके अंदर नेटफ्लिक्स पर तो HDR नहीं आया था, लेकिन कंटेंट देखने में मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी। बाकी प्रोसेसर सपोर्ट तो जरूर करता है। बाकी इसका जो सॉफ्टवेयर है ना भाई, वो एक प्लस पॉइंट जरूर बनाता है। मोटोरोला अपने सॉफ्टवेयर पे काफी अच्छा काम कर रहा है। पहली बात तो कचरा एप्लीकेशन नहीं दी थी, और जो दी थी जो आपके कुछ काम की नहीं है तो उसका आप उड़ा भी सकते हो। पर मेरे हिसाब से कोई ऐसे फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आई भी नहीं थी। Android 14 पर है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी तक कोई एक अपडेट सिंगल भी कुछ ऐसा छोटा भी फीडबैक आया होगा। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर आया कुछ भी अभी तक। वैसे 3 साल का OS प्रॉमिस किया है, लेट्स सी आगे कैसा परफॉर्म करता है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जो कि एक तो ये हो गया। अब तो ये है फीचर्स, याद था मुझे तो मैंने यूज भी किया था समटाइम। स्टूडियो पे थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया, तो हम लोग जब मीटर रूम में गए थे तब मैंने इसे चॉप चॉप करके चलाया था, तो मुझे याद है वो चीज। रिसेंट टाइम में मैंने एक शो देखने गया था, रवि गुप्ता का कॉमेडी शो था, और वहां पर जब मैंने इसको खींचना था तब मैंने ऐसे किया, तो वहां पर व्यस आया तो था, बट बीच में ना एक बार ही हुआ ऐसा मेरे हिसाब से, या 2 बार हुआ है मेरे हिसाब से, फोन लैग कर गया था कैमरा के टाइम पे। मतलब बहुत मेजर नहीं कहूंगा इशू में, मतलब एक कभी कभार हो सकता है, किसी भी फोन के साथ हो सकता है। मैं आईफोन के साथ भी कह सकता हूँ कि ये चीज हो सकती है। इस दिन उस बेचारे के टाइम पे मतलब वो हो गया था उस टाइम, वो पार्ट मैं इसके कुछ वीडियोस निकाल रहा था, तो उस टाइम कैमरा ही हैंग हो गया, तो वो चला ही नहीं, तो मैं और अटक गया। तो मेरे को एक्चुअली हमारे पास दूसरा फोन था, तो मैंने उससे रिकॉर्डिंग कर ली, उससे शॉर्ट मतलब स्टोरी बना ली। तो जिन्होंने भी इंस्टा फॉलो करते उनको पता रहेगा कि हाँ मैंने वो स्टोरी कौन सी डाली थी, रवि गुप्ता की स्टैंड अप कॉमेडी की थी, तो वहां पर तब ये लैग हो गया था। हाँ फिर भी मैंने कुछ सैंपल उसके बाद में लिए थे, फोन को थोड़ा सा कैमरा वैमरा निकाल के मतलब बैकग्राउंड से रिमूव करने का, फिर ये चल गया अच्छे से। तो ये प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, हालांकि मैंने ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं किया इस चीज को, बट वो फील किया, बस वो बता रहा हूँ जो हुआ। बाकी देखो इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन पर 5,61,000 मतलब 5.5 लाख के आसपास के स्कोर ये दे देता है। उसके बाद में LPDDR4X की रैम है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, और इस प्राइस के अंदर बहुत सारे फोन है जो UFS 3.1 और इवन 4.0 देते हैं, बट 25-26 हजार के फोन पर आते हैं। तो 3.1 एटलीस्ट होता तो बेटर होता, बट नहीं दिया है। और मुझे उसका है ना कोई जो प्रॉब्लम है UFS 2.1 को लेकर वो कहीं दिखा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। ऐप लोडिंग भी अच्छे से फास्टर हो रही है, और उसके बाद में ऐप ओपनिंग फास्टर होती है, गेम भी अच्छे से खुल जाते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे वहां पर भी। और जो मीडिया के अंदर 2000 या 4000 के ऊपर जी मतलब गैलरी के अंदर जो फोटोज है वो भी फास्टर लोड हो रही थी। सो पता नहीं, बट देते तो बेटर होता, इतना मैं कह सकता हूं। तो देखो एक बात सिंपल है, इस फोन पर आप जो भी अपना नॉर्मल इंस्टा जो भी एक नॉर्मल यूजर करना चाहता है वो आराम से कर सकता है। 15 दिन तो मेरा रिव्यू हो चुका है, इवन उससे पहले मेरे पास एक फोन आया था, तो 20-25 दिन की बातें बता रहा हूं। तो जितने भी मैंने एप्लीकेशन चलाई मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं किया, उसने सब अच्छी तरीके से परफॉर्म करा। अब बात आती है जब BGMI गेमिंग को लेकर, बाकी अदर जो भी गेम्स है COD मोबाइल वगैरह वो आप अच्छे से खेल सकते हो, बट BGMI गेमिंग की लेकर बात करूंगा। TDM पर अगर आप इसमें हाफ एन आवर के आसपास ऊपर गेम खेलते हो, अच्छे खासे टेम्परेचर मतलब फैन वाले एनवायरमेंट में, AC वाली की बात नहीं कर रहा, तो वहां पर आपको लैग थोड़ा देखने मिलता है। और ये फोन है ना उतनी ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग नहीं बनाता है गेमिंग के अंदर, क्योंकि बहुत पतला फोन है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मोटा फोन होता है ना, हल्का सा भी बॉक्सी होता है हल्का सा, तो वो हाथों में ज्यादा अच्छी ग्रिप बनाता है, ये मेरा मानना है। तो लेकिन इस पर मैंने खेल के देखे कस्टम्स वगैरह, हम लोग जो स्टूडियो में कभी कभार खेल लेते हैं, तो वहां पर TDM के अल्टीमेट अरीना हो गए, तो वहां पर मुझे समटाइम इसमें लैग दिखने मिला और जायरो कभी कभार हल्का सा मिस कर जाता है। जायरो थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा एकदम वैसा ऑन पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा मैं कहूंगा। बाकी इसके अंदर जब मैं गेमिंग कर रहा था तो इसके अंदर वो जो गेमिंग मोड के अंदर आप टर्बो मोड में खेलना चाहो तो उस पे खेलना, तब आपको और अच्छा बेटर 60 वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने जितने बार भी खेला है वो ऑप्शन रख के ही ऑन करके खेला है। तो यहाँ पर एक बात और बता दूं, ये फोन गेमिंग डिवाइस है भी नहीं। अगर गेमिंग डिवाइस होता तो आपको और ज्यादा अच्छा पावरफुल फोन चाहिए होगा, तो वहां पर आपको तगड़ी चीजें मिल जाएगी, बट ये फोन ऑलमोस्ट सभी चीजों को अच्छी तरीके से फुलफिल करता है। थोड़ा कैमरा अच्छा, ये चीजें अच्छी, वो चीजें अच्छी, मतलब सब कुछ अच्छे से बना के दे देगा। जैसे गेमिंग फोन कैसे होते हैं, उसके अंदर गेमिंग अच्छी होती है बट कैमरा वीक पड़ जाता है या सॉफ्टवेयर थोड़ा सा वीक पड़ता है, इसके अंदर वो चीज नहीं है। इसके अंदर सब चीज अच्छी अच्छी चीज निकल कर आती है, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर मैं गेमिंग उतनी स्ट्रॉन्ग रेकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आप इसमें 60 एक आता है अच्छा ऑप्शन अनलॉक करके देता है, कभी कभार टाइम पास करने के लिए खेल रहे हो तो आप खेल सकते हो। और अगर आपने इस पे लॉन्ग टाइम गेमिंग करी है तो आपका हाथ बैठ जाएगा, क्योंकि हर एक फोन की फीलिंग अलग है और लॉन्ग टाइम अगर आप इसमें खेलते रहते हो तो आपको एक अलग फील निकाल के देता है। हाथों में जायरो वगैरह आप आराम से मतलब अपने हिसाब से बना के अच्छी चीजें कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इसको स्ट्रॉन्ग गेमिंग डिवाइस नहीं कहूंगा, बट आप अच्छे से गेमिंग कर पाओगे, ओवरऑल कैजुअल वाली गेमिंग अच्छी से हो जाएगी। 5000 mAh बैटरी, 68 वाट का चार्जर बॉक्स में आता है। मैंने चार्जर के साथ कभी चार्ज ही नहीं किया, उसके जो 68 वाट वाला आता है मेरे टीममेट ने करा था, वो बता रहा था कि 0 to 100% चार्ज होने में समवेयर 45-50 मिनट कभी कभार या 55 कभी कभी ले जाता है। बाकी इस फोन की SOT अगर मैं बताऊंगा ना तो 7 आवर्स तो मैंने देखी है, मेरे यूज के पैटर्न के हिसाब से 7 आवर्स, 6.25 घंटे, 6.5 घंटे, 7.25 घंटे इस तरीके से था। तो मतलब 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम, मतलब आपको पूरा दिन का बैकअप आराम से मिल जाएगा। अगर आप इसमें हेवी टास्क कर रहे हो, छोटा मोटा खेल भी ले रहे हो, तो उस हिसाब से सिनेरियो समझ के चल सकते हो। मेरा यूजर पैटर्न जो था उस हिसाब से, क्योंकि मैं तो जब इसे चार्ज कर रहा था तो मेरे वही वाली कहानी, अभी यहाँ पर एक केबल पड़ी है चार्जिंग को लेकर, तो इससे मैंने लगा लिया चार्ज, तो मेरा कोई फिक्स नहीं रहता, मैं मतलब वो चार्ज नहीं आता। बट मेरा टीममेट जैसे वो घर पे कैरी कर रहा है तो वो चार्जर भी लेके जाता है, तो वो वाली बातचीत है। और इसका जो आइडल बैटरी ड्रेन 5G पर है ना, तो मेरे टाइम पहले तो एक दिन हुआ था कि 6% का ड्रॉप किया, फिर एक बार 2% का ड्रॉप हुआ, एक बार 4% का ड्रॉप हुआ, उसके बाद में एक बार और 6% का ड्रॉप हुआ था। तो ये इसका आइडल बैटरी ड्रेन है 5G पर। बाकी ये फोन है ना हीट नहीं होता, मैं ओवर हीट नहीं कहूंगा, हीट हल्का सा हो जाता है, बट ये वीगन लेदर फिनिश है ना, ये इतना फील ही नहीं करवाती कि फोन गर्म हो रखा है, आपको पता ही नहीं चलता समटाइम। तो बाकी मैंने इसको सन में भी यूज किया, मतलब हाथ सनलाइट में भी, तो वहां पर भी मुझे कोई ओवर हीट या हीट जैसी बातचीत नहीं फील हुई थी। और अभी अगर बात करेंगे कैमरास को लेकर, तो पहले मैं ये बता देता हूं, यहां पर जो कैमरा मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी थी ना 50 अल्ट्रा के अंदर या H50 जो भी वो प्रो वाला जो था, उसके अंदर एक करी थी कि कैमरा UI बहुत लैग मारता था समटाइम, मतलब ऐसा इशू मारता था, बट वो इशू मुझे इसके अंदर देखने नहीं मिला। प्रॉपर कैमरा अच्छे से ओपन हो जाता है, अटकता भी नहीं है, प्रोसेसिंग भी कर लेता है या फिर ओपन होते होते करते रहता है आराम से, और फिर आप बैक जाओ तो इजीली चले भी जाता है। तो वो जो इशू मुझे इसमें नहीं मिला, बट वो उसके बड़े भाई में जरूर मिला था, जो कि उसमें नहीं होना चाहिए था, मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है, मेन 50 है, 13MP अल्ट्रा वाइड आता है, जिससे मैक्रो भी ले सकते हो, 32 सेल्फी है। इसमें भी जब आप फोटो खींचते हो ना, तो जितनी बार मैंने खींचा था, ये प्रोसेस करता है फोटोज को खींचने के बाद में, और जब रिजल्ट निकालता है ना तो एक बेटर रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है और वो अच्छा बनाता है फोटोज। मैं इतना सच में कहूंगा, पता नहीं मोटोरोला ने किसके साथ हाथ मिलाया, कैसे क्या चीजें करी है, फोटोज की जो क्वालिटी है इन्होंने सच में इंप्रूव करी है, बहुत अच्छे आउटपुट निकालता है। हार्श सनलाइट में, गुड सनलाइट में बेटर रिजल्ट आते हैं, सच में बता रहा हूँ। इवन लो लाइट की फोटोज भी डिटेलिंग अच्छे से निकालती है। 13MP का जो अल्ट्रा वाइड है ना, मैं कहूँगा वो भी अच्छी फोटो निकाल लेता है प्रोसेसिंग के बाद में, सेल्फीज भी अच्छी आती है, और इसमें हल्का सा अल्ट्रा वाइड करने का भी ऑप्शन देता है, तो वो भी आप करोगे तो आपको बेटर डिटेल मिलती है। और मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे फोटोज अच्छी लगी है। अपनी प्राइसिंग के हिसाब से मोटोरोला ने काफी अच्छा कैमरा वाला फोन बनाया, मतलब अगर मैं 25,000 के अंदर किसी को बेस्ट कैमरा फोन अगर सजेस्ट करूंगा ना, तो उसमें से ये एक फोन जरूर होगा, मेरे हिसाब से टॉप होगा, पहला फोन होगा। क्योंकि OnePlus जो नोट फोन है CE4, वो थोड़ा सी न्यूट्रल फोटो बनाता है और थोड़ी सी चीजें उसमें फीकी लगती है, बट इसमें थोड़ी सी सैचुरेटेड फोटो आती है, जो मुझे पर्सनली पसंद है और मुझे इसकी फोटो सच में अच्छी लगी है। कैमरा के अंदर आपको एक अच्छी चीज है कि 4K में जब आप वीडियो लेते हो ना, तो आपको जूम आउट करने का भी ऑप्शन देता है, और काफी स्मूथ लगा। इसके बड़े भाई में थोड़ा सा जिटरी लगा था मुझे, तो इसमें स्मूथ था। बट 2 बार उसने क्या किया, जैसे मैंने बताया रवि गुप्ता के शो में गया था, तो वहां पर कैमरा की जो ऑटो फोकसिंग है ना, वो अटक गई थी एक बार के लिए, वो फोकस ही नहीं कर रही थी चीजों को लेकर, तो वो चीजें मुझे फेस हुई थी। फिर बाद में कैमरा को रैम से निकालने के बाद में जब लिया, तब उसने ठीक तरीके से मैं कहूंगा अच्छी वीडियो बना दी, जो कि एक बार हर एक यूजर के हिसाब से मेरे हिसाब से सही है। जो जूम इन जूम आउट करने वाला ऑप्शन हो गया, अगर मोस्ट ऑफ 1080p में अगर आप वीडियो बनाते हो तो वहां पर भी अच्छा ऑप्शन
मिल जाता है आपको, क्योंकि 1080p में आप अल्ट्रा वाइड और उसके बाद में 1x पर और 2x पर स्विच कर सकते हो। हालांकि 1x से 2x की जो स्मूथनेस है वो अच्छी है, बट 1x से अल्ट्रा वाइड पे जाने वाली जो स्मूथनेस है ना वो थोड़ी सी जिटरी है, और वहीं पर आप 2x से अल्ट्रा वाइड पे जाओ तो जिटर महसूस होगा हल्का सा आपको। बट मैं कहूंगा भाई 25,000 के अंदर ये ऑप्शन देना ही बहुत बड़ी चीज है, जो जूम इन जूम आउट वाली बातचीत है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड आज भी स्लाइडर देते हैं। ये फोन कैमरा के हिसाब से, फोटोज के हिसाब से भी अच्छा है और वीडियोस के हिसाब से अंडर 25,000 में भी अच्छा देखने मिल रहा है। और इस फोन पर जो पोर्ट्रेट्स भी आते हैं ना भाई, वो डिटेलिंग मुझे अच्छी लगी है, बोके वगैरह भी अच्छी तरीके से निकालता है। मतलब जो इस फोन की जो इमेज प्रोसेसिंग है ना वो लिटरली काफी अच्छा काम करता हुआ दिखता है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि एवरी टाइम ही अच्छा है, सम टाइम इश्यूज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इश्यूज, सम टाइम इश्यूज है, पर बहुत कम है, ये समझ के चल लो। बाकी सेल्फी भी यहाँ पर जितने बार भी आप ट्राई आउट करना चाहते हो वो आपको फोटोज भी आउटपुट भी पसंद आती है। तो अगर मेरा फाइनल कंक्लूजन बताऊं इस फोन को लेकर तो वो ये है कि यहाँ पर 25,000 में आपको ओवरऑल एक बेस्ट बैलेंस फोन मिल रहा है। मतलब आपको कैमरा अच्छा मिल रहा है, वीडियो भी मैं कहूंगा सेटिंग्स के हिसाब से अच्छी देने मिल रही है, लुक्स भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, चार्जिंग भी अच्छी चलती है, चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, कर्व है, प्रीमियम लगता है थोड़ा सा, साउंड भी अच्छा है, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा इश्यूज है जो मैंने आपके सामने बता दिए। और जो 23,000 प्राइसिंग है वो भी अच्छी है मेरे हिसाब से। ऑफर लगाने के बाद 21,000 में एक अच्छा ओवरऑल बैलेंस तगड़ा फोन मिल रहा है, मैं इतना कह सकता हूं। तो यस, ये फोन काफी इंटरेस्टिंग है। जो पॉजिटिव नेगेटिव्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आप लोग ये फोन यूज कर रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपका ओपिनियन, आपके थॉट्स क्या है।